हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आयुषी और आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूं अपने ये मार्क्स। आरबीआई असिस्टेंट के जो प्री के मार्क्स थे, मुझसे कहा काफ़ी लोगों ने शेयर करने के लिए मेरे मार्क्स, तो मैंने कट ऑफ क्लियर नहीं करी है। कट ऑफ मैंने अप्लाई किया था कानपुर और लखनऊ जोन से और कट ऑफ जो है वो 89.25 या 50 गई है, बट मेरे मार्क्स 84 समथिंग है। तो मैंने ये जो है एग्ज़ाम जब था 26 मार्च को था और 26 मार्च को एग्ज़ाम था और मेरा मार्च की स्टार्टिंग में ही मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू था। तो मैं इतना आरबीआई असिस्टेंट के लिए मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में मेरा लास्ट स्टेज था जो कि मुझे क्लियर करना था, तो मेरा मेन फोकस वहीं था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मेरा मार्क्स हैं इंग्लिश में, मेरी जो अटेम्प्ट्स थे टोटल वो थे 88 और 88 अटेम्प्ट्स टोटल में से मेरे मार्क्स आए हैं 84। तो आई गेस 92% मेरी एक्यूरेसी रही। और इसमें मेरे जो मार्क्स हैं इंग्लिश में वो है 29। मैंने 28 अटैम्प्ट करे थे इंग्लिश में और आई थिंक 100% एक्यूरेसी रही होगी, तो मेरे 29 मार्क्स आए हैं। एक मार्क्स एक्स्ट्रा मिला है और क्वांट में मेरे 32 थे। यहाँ पे मेरे क्वांट की वजह से ही थोड़ा क्वांट में मुझे जो मार्क्स खींचने थे वो मेरा इसमें मैं नहीं खींच पाई। 32 में से मेरी एक्यूरेसी इसमें थोड़ी पुअर रही, तो इसी वजह से 28.5 मार्क्स आए हैं। और रीजनिंग में मैंने 28 अटैम्प्ट करे थे, तो रीजनिंग में भी मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, मेरे 27 मार्क्स आए हैं। तो मुझे पता था जब मैं मॉक्स भी दे रही थी तो 88 से 92 मेरे स्कोर आ रहे थे, तो आई न्यू कि अगर मेरा क्लियर होगा तो बहुत क्लोज मार्जिन से होगा और मिस भी होगा तो क्लोज मार्जिन से होगा। तो मैं इस एग्ज़ाम के लिए जेन्युइनली मैं अगर बोलूँ तो मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि पहले मैं अब लास्ट मोमेंट तक भी मैं आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के लिए ही अपनी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रही थी। और जब मेरा इंटरव्यू हो गया उसके बाद मैं जिस जॉब में थी उस जॉब में मैं एज अ बीटेक सिविल इंजीनियरिंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर में जॉब करी थी। तो मुझे बच्चों को भी पढ़ाना था और बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है बीटेक का सारा मुझे सिलेबस, मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स थे बीटेक के, तो मुझे वो सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते थे घर में भी और कॉलेज में भी, क्योंकि अपने पीओ के इंटरव्यू के लिए मैंने उनका कोर्स थोड़ा हल्के धीरे धीरे चलाया था, क्योंकि मैं अपना भी प्रिपेयर कर रही थी। तो जैसे ही मेरा इंटरव्यू हुआ मुझे उनका कोर्स भी कंप्लीट कराना था, तो मेरा सारा टाइम अपना घर में भी बीटेक का पढ़ने और कॉलेज में बीटेक का पढ़ने में गया। तो मैं मैं तो फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई आरबीआई के पेपर में। अगर मैं थोड़ा और ध्यान देती तो ये मेरा पेपर क्लियर होता। बट नेवरदलेस उस टाइम पे मुझे जो सही लगा कि मेरी एक ड्यूटी थी एज अ टीचर कि मैं उनका कोर्स पहले कंप्लीट कराऊँ, तो मैंने उस टाइम पे ज़्यादा फोकस किया। तो ये मेरे मार्क्स हैं। प्लीज़ आपको कोई भी क्वेरी है अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। और प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब। जब ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ होंगे मेरे चैनल पे तो मैं पढ़ाना भी, टीचिंग भी स्टार्ट करूँगी। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।